हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का CBBकल आर्ट्स क्लास में। इतिहास की इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं। जाते जाते बस इस वीडियो को फटाफट एक बार देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिसके माध्यम से आप बेहतरीन नंबर से पास हो सकते हैं। तो सबसे पहले आप इस पेपर पैटर्न को देख लीजिए। इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग ऐतिहासिक जो तिथि है वो इस वीडियो में बात करने वाले हैं। उससे पहले आपको बता दें कि यहाँ पे छोटा सा ट्रिक है, वो समझ जाइए। सबसे पहले दोस्तों आपको बहुत ध्यान से इत्मीनान से समझ लेना है कि जो कॉपी आपकी चेक होती है ना, जो कॉपी चेक होती है, ये कॉपी मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है कॉपी कैसे चेक होती है। भाई बहुत फास्ट चेकिंग होती है। 3 घंटे आप बैठ के 15 मिनट लिखोगे, 1 मिनट लगता है कॉपी चेक करने में एग्जामिनर को। मैंने देखा है कॉपी चेक करते हुए, तो मैं इसीलिए आपको एग्जैक्ट बता रहा हूँ, क्योंकि मैं पिछले 8 सालों से टीचिंग लाइन में, मुझे पता है कॉपी कैसे चेक होती है और कैसे क्या प्रक्रिया होती है नंबर देने की, बहुत अच्छे तरीके से पता है भाई। तो इसलिए समझ जाइए, 3 घंटे 15 मिनट बैठ कर आपकी कॉपी आप लिखेंगे, 1 मिनट से कम समय में या 1 मिनट में आपकी पूरी कॉपी चेक हो जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी फास्ट कॉपी चेकिंग होती है। मुश्किल से भैया 15-20 दिन में पूरी कॉपी, करोड़ों जो कॉपी होती है, लगभग पिछली बार बात करें तो लगभग 3 करोड़ से ज़्यादा की कॉपियाँ थी, 15-16 दिन में चेक हो गई थी। तो आप समझ सकते हैं कॉपी कितनी फास्ट चेक होती है। मैं आपको क्यों ये बता रहा हूँ, ये समझाने वाली बात क्या है, तो मैं आपको इतना बता दूँ कि सबसे पहले आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ के दोस्तों नहीं आना है, चाहे आपको पेपर में कुछ आए या ना आए। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कैसे आंसर बना बना के आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सीक्रेट बात बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे जो आपके 5 अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जो उसमें से आपको आएगा आप लिख दीजिएगा चुप मार के, बिना किसी से शोर शराबा किए हुए चुप मार के लिख देंगे। अगर नहीं आएगा तो जो आप याद करके गए हैं, बहुत ही सिंपल भाषा में सुन लीजिए, जो आप याद करके गए हैं चुप मार के आप लिख दीजिए। बस पास होना चाहते हैं तब बता रहा हूँ, ये कमजोर छात्रों के लिए है, ठीक है। बाकी जो आप अच्छे से तैयारी किए हैं तो बहुत बढ़िया बात है, आपको आता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो कमजोर छात्र हैं, जिनको लगता है कि कुछ भी नहीं पढ़े हैं, तो आप भैया एक काम कर सकते हो, कुछ ना लिखने से अच्छा है, मेरी बात को सुन लीजिए, मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, कुछ ना लिखने से अच्छा है कुछ कॉपी में लिख कर आइए, बहुत कुछ मिल जाएगा दोस्तों। ध्यान रखेंगे, सादे पेज पर नंबर नहीं देता है टीचर, तो इसीलिए कुछ लिख कर आइए, कुछ मतलब उससे इतिहास से रिलेटेड कुछ लिख कर आइए, ठीक है भैया। अब देखिए इसके बाद जो है 6 आपके लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे, 6 लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा, इसको भी आप उसी प्रकार से लिखिए जैसा आप अति उत्तरीय लिखेंगे, ठीक है। सोच सोच के, बना बना के, समझ के अच्छे से उस सेंटेंस को पूरा करिए, ठीक है। और फिर इसके बाद जो है यहाँ पे जो है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न रहेगा, इसको भी कम से कम 2 से ढाई पेज में आंसर आपको देना है, ठीक है। आप जो तैयार करके गए हैं, अगर आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो बिना शोर शराबा की बड़ी ही शांतपूर्वक आराम से लिखते चले जाइए। जेन्युइन तरीका बता रहा हूँ पास होने का, 100% पास होगे, कोई माई के लाल फेल नहीं कर सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए जो ऐतिहासिक तिथियाँ हैं, 10 इतिहास की तिथि पूछी जाएगी। मैं आपको अभी यहाँ पे 40 इतिहास की तिथि बहुत आसान शब्दों में बताने वाला हूँ, ठीक है। अगर इसमें से आपका आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो 10 चुप मार के आप जो अपने मन से याद करके गए हैं भैया, उसको अच्छे से बड़े ही प्रेम से आप लिख दीजिए, ठीक है। 10 ऐतिहासिक तिथियां जो है आप उसमें लिख दीजिए। इसके बाद जो है मानचित्र वाला आएगा। मानचित्र अगर आपको भरना आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो 5 मानचित्र में, मतलब कि मानचित्र में 5 नाम आपको भरना होता है। जैसे आपसे पूछ लेगा कि जो है चौरी चौरा हत्याकांड कहाँ पे हुआ था, गोरखपुर में हुआ, तो अगर आपको पता है तो भर दीजिए, नहीं तो 5 जो नाम है, उस 5 नाम को जो है आप अपने से, अपने शब्दों में जो है, अपने जो याद करके गए हैं उसे अच्छे से 5 नाम जो है अलग अलग स्थानों पर उसे भर दीजिए, ठीक है। जितना मैंने सभी आपको बताया है ऊपर, उसको ध्यान रखेंगे, यही फार्मूला अपना लीजिए भैया, पास हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे कुछ ऐतिहासिक तिथियां हैं, आइए इनको फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए इस प्रकार से ऐतिहासिक तिथियां आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। कुल मिला के 40 यहाँ पे कुछ ऐतिहासिक तिथियां मैंने इंपॉर्टेंट नोट किए हैं, जो पिछले सालों में पूछे गए हैं लगातार, ठीक है। तो आइए एक एक करके जो है इनका अध्ययन करते हैं। मैंने इसको डिवाइड किया है 3 भागों में। पहला यहाँ पे प्राचीन भारत से संबंधित है, फिर इसके बाद जो दूसरा रहेगा वो यहाँ पे देखिए आपका मध्यकालीन भारत से है, और फिर तीसरा जो रहेगा वो रहेगा आपका आधुनिक से, ठीक है।
ठीक है, आधुनिक भारत से। तो इस प्रकार से आसानी होगी आपको समझने में, याद करने में, ठीक है। तो 3 पार्ट में मैंने डिवाइड कर लिया है और यहाँ पे शुरुआत करते हैं पहले प्राचीन भारत से। ईसा पूर्व की बात करें तो प्राचीन भारत में ईसा पूर्व में कौन कौन सी घटनाएं घटी थी, तो देखिए पहले यहाँ पे 540 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था और जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था। तो 540 ध्यान रखेंगे, 450, ठीक है, सॉरी 540, और जो है इसमें क्या हुआ था, महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। इसके बाद 563 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, कपिल वस्तु यानी लुम्बिनी में नेपाल में हुआ था, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो है 527 ईसा पूर्व में, 527 ईसा पूर्व में हुआ था भगवान महावीर का निर्वाण मोक्ष प्राप्ति हुई थी 527 में, ठीक है। हो सकता है इसमें कुछ आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि मैंने इसे जो है बहुत सारी किताबों में देखा है, तो मैंने बहुत रिसर्च करके आपके सामने मैं ये लेकर आया हूँ। तो आपको लगता होगा कि इसमें कोई आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जेन्युइन जो भी है मैंने अच्छे तरीके से इसको प्रेजेंट करने की कोशिश किया है। तो यहाँ पे देखिए अगला है 327 ईसा पूर्व में सिकंदर जो है, सिकंदर का भारत पे आक्रमण हुआ था 327 ईसा पूर्व में। और 321 में, ये इंपॉर्टेंट है, जो मैं थोड़ा सा आपको जोर दे रहा हूँ उस पर थोड़ा ध्यान रखेंगे। पहला पॉइंट इसमें है 563, ये पूछा जा सकता है ज़्यादातर, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा इसमें है 321 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यरोहण, इन्हीं साम्राज्य की स्थापना हुई थी, तो ये ध्यान रखेंगे। इसको याद करने इसमें छोटा सा ट्रिक लगा लेंगे कि 1 2 3 ऐसे, देखिए तो उल्टा कि देखिए 1 2 3, तो 321 में क्या हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यरोहण हुआ था, ठीक है, इन्हीं मौर्य वंश की स्थापना। आगे है ये इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट इसके बाद है 305 ईसा पूर्व में, तो 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच जो है संधि हुई थी, बस इतना लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पे 227 ईसा पूर्व में अशोक महान का राज्यरोहण हुआ था, और इसके बाद 258 ईसा पूर्व में अशोक द्वारा धम्म की नीति की शुरुआत की गई थी। 185 इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा हाईलाइट कर लीजिए। 185 ईसा पूर्व ये है अंतिम मौर्य शासक बृहद, और सिंपल भाषा में सकते कि शुंग वंश की स्थापना हुई थी, बस इतना, इसको छोड़ देंगे, ठीक है। शुंग वंश की स्थापना 185 में हुई थी। आगे बात करें यहाँ पे नेक्स्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है 58, ये भी पूछा जाता है। 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत कैलेंडर की शुरुआत हुई थी, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे बस इतना ध्यान रखेंगे, इसमें से जो मेन पॉइंट है 58 वाला, ठीक है, और 185 वाला, और इसमें जो है इसके बाद 321 और 305 ये भी ध्यान रखेंगे, और यहाँ पे एक 563 वाला ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। इतना ध्यान रखेंगे, इसमें से आपके पेपर में जरूर देखने को मिल सकता है। बात करते हैं यहाँ पे प्राचीन मध्यकालीन भारत के, तो देखिए यहाँ पे ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगभग हर साल पूछा जाता है कि 78 यानी सॉरी हाँ 78 में यानी 7-8 में क्या होता, 7-8 में क्या हुआ था, तो यहाँ पे जो है कनिष्क का राज्यरोहण हुआ था, यक्षक संवत की शुरुआत हुई थी। इसमें ध्यान रखेंगे कनिष्क का राज्यरोहण, ठीक है, कनिष्क का क्या हुआ था, राज्यरोहण हुआ था 7-8 में। नेक्स्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, 319 में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा जो है गुप्त साम्राज्य की स्थापना की गई थी। इसके बाद 375 ईस्वी में चंद्रगुप्त विक्रमा जो है द्वितीय की जो है शासन प्रारंभ हुआ था, तो ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद है 380 ईस्वी में सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का राज्यरोहण हुआ था 380 ईस्वी में। वहीं बात करें 647 में, तो देखिए इसमें हर्षवर्धन की मृत्यु और उनके साम्राज्य का पतन माना जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। 712 ईस्वी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध पर आक्रमण किया गया था। और 1026 में, ये भी इंपॉर्टेंट है, महमूद गजनवी द्वारा सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया गया था, ठीक है। ये दोनों लास्ट का जो है ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे यहाँ पे 1206 में, 1200 में 6 ये इंपॉर्टेंट है, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा दिल्ली सल्तनत की जो है स्थापना की गई थी। इसके बाद 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 में की गई थी, और 1422 में सैयद वंश मोहम्मद शाह की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट है जो है 1510 में, 1510 इंपॉर्टेंट है, पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर अधिकार किया गया था, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है 1540 में शेर शाह सूरी द्वारा मुगल सम्राट जो हुमायूं पे जो है अटैक किया था, आक्रमण हुआ था, और उसके बाद सूर्य वंश की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है 1556 इंपॉर्टेंट है, अकबर का राज्यरोहण, पानीपत की दूसरी लड़ाई जो है 1556 में हुई थी। इसके बाद जो है यहाँ पे 1565, ये भी ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, तालीकोटा का युद्ध हुआ था, ठीक है। इसके बाद 1675 में बात करें तो तेग बहादुर सिंह का जो है बलिदान हुआ था। आगे 1708 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हुई थी, ठीक है, इतना इसमें ध्यान रखेंगे। इसके बाद आपका आधुनिक भारत से आएगा, ये इंपॉर्टेंट है, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था, और 1798 में लॉर्ड डलहौजी जो है, लॉर्ड वेलेंजली जो है भारत पर जो है भारत में आगमन हुआ था, और सहायक संधि की जो है प्रणाली की शुरुआत हुई थी, ठीक है, इस टाइम पे। आगे बात करें यहाँ पे तो नेक्स्ट है
मतलब सहायक संधि जो शुरुआत हुई थी वो डेट उसका दूसरा है, लेकिन प्रणाली की शुरुआत इस टाइम पे हो गई थी, उसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है 1856 में बात करें तो अंग्रेजों द्वारा विधवा पुनर्विवाह जो है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था, और 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। वही बात करें 1917 में तो चंपारण सत्याग्रह आंदोलन जो भारत की जो महात्मा गांधी की पहली सत्याग्रह आंदोलन थी। 1922 में चौरी चौरा घटना हुई थी, और 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। और इसके बाद जो है 1931 की बात करें तो 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। इसमें कराची अधिवेशन में जो है मौलिक अधिकार की बात कही गई थी, ठीक है। वही बात करें 1935 में तो 1935 में भारत सरकार अधिनियम, और यह कह सकते हैं कि आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935 में। आगे 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, और 1948 में महात्मा गांधी की हत्या। 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन, और 1986 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है लागू हुई थी। या फिर अमेरिकन जो दल था वो सिंधु घाटी सभ्यता में उत्खनन जो है हड़प्पा में किया था, ठीक है। इस प्रकार से 40 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, यहाँ पे इसको ध्यान रखेंगे। अगर इसमें से आता है तो बहुत बढ़िया है, आप लिख देंगे। नहीं आता है तो वही जो मैंने आपको ऊपर बताया था वही आप फार्मूला अपना लेंगे। अच्छे नंबर से आप पास होएंगे जो भी मैंने आपको बताया है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।